देखिए अभी जो है सीपीआई इंडेक्स जारी किया है, ठीक है, सीएसओ ने सीएसओ ने जो जिसका पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसने सीपीआई जारी किया। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, ये जो होता है ये कंज्यूमर उपभोक्ता, मतलब हमें हमारे और आप जैसे लोग इससे प्रभावित होते हैं। बेसिकली महंगाई की ये दर जो है ये हमें और आपको देखनी चाहिए। होता क्या है आइए समझते हैं पहले, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखिए जैसे ये होलसेल है, ठीक है, होलसेलर है, कोई होलसेल में दुकान बैठता है। फिर यहाँ पे एक है रिटेल, रिटेल वाला रिटेलर, और फिर हम लोग हैं कस्टमर, ठीक है, कस्टमर। अब एक कस्टमर तो इससे सामान लेने जाता है ना, रिटेलर से, जो खुदरा व्यापारी होता है। तो यहाँ पे जो महंगाई नापी जाती है उसको बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कई सारी चीजें इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या मतलब वस्तु और सेवा, जो हम लोग वस्तु सेवा लेते हैं बताते हैं क्या। होलसेल क्या होता है, ये रिटेलर कहीं ना कहीं से होलसेल में सामान लाता होगा ना होलसेलर से, तो वो होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो देखिए महंगाई नापता है, महंगाई होती क्या है ये जान लीजिए क्या होती थोड़ी, फिर हम ये पूरा चैप्टर महंगाई पढ़ाएंगे जो कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की रीढ़ है। देखिए इन्फ्लेशन होता क्या है। देखिए इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई किसी न किसी समय से तुलना करी जाएगी ना महंगाई, कि पहले कितनी थी अब कितनी थी। तो मतलब किसी निश्चित समय में, ये शब्द याद रखिएगा, किसी निश्चित समय में, है ना, या तो किसी किसी क्या मतलब किसी वस्तु या सेवा के दाम में वृद्धि हो जाए, दाम में वृद्धि हो जाए, है ना, वृद्धि हो जाए, या या मतलब मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाए, मूल्य में कमी हो जाए, उसे महंगाई कहते हैं। जैसे समझिए कोई चीज पहले 10 रुपए की आ रही थी अब 20 रुपए की आ रही, तो क्या हो गया, दाम में वृद्धि हो गई। और दूसरी बात देखिए मुद्रा की वैल्यू जो है वो कम हो गई। क्यों, जो चीज पहले जिसकी वैल्यू 10 रुपए में थी वो अब 20 रुपए में आ गई, मतलब 20 रुपए की वैल्यू पहले के 10 रुपए के बराबर है। ये होता है महंगाई। तो सीपीआई देखिए हम क्या होता है, सीपीआई में जो हम नापते हैं महंगाई वो बेस ईयर 2012 लेते हैं, है ना। लॉन्च इसको कौन करता है वो हमने बता ही दिया है। और मोड जो होता है इसका मंथली आता है, मंथली, है ना। और इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें 4 चीजें होती हैं। जैसे ये देखिए पहले में होता है खाद्य और पेय पदार्थ, फूड एंड बिवरेजेस, इनका परसेंटेज होता है 45.9%। फिर होता है फ्यूल एंड लाइट, जो आप ईंधन यूज करते हो, बिजली यूज करते हो, वो फ्यूल एंड लाइट, इनका परसेंटेज होता है 6.8। और फिर एक होता है क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, क्लॉथिंग एंड जो आप कपड़े और जूते चप्पल यूज करते हो वो, उसका परसेंटेज होता है, ये एक बास्केट होती है ना इंडेक्स वही। और फिर होता है आप जो मतलब थोड़ा सा पान या टबैको, यही आम आदमी तो इन्हीं से डील करता है ना ये, इसमें इसका होता है 2.4%। और फिर अदर आप जो चीज यूज करते हो मिसलेनियस, उसका होता है 28.3%, ठीक है। तो ये सीपीआई निकाला जाता है। अब देखिए सीपीआई में टोटल जो रूरल की चीजें ली गई हैं, रूरल की वो 460, मतलब शहर में, और ग्रामीण में सॉरी, रूरल में जो ली गई हैं वो ली गई है 448, और जो अर्बन में ली गई हैं वो ली गई हैं 460। देखिए जो, क्योंकि कंज्यूमर से डील करना है ना, कंज्यूमर जो चीज शहर में जिसकी उपभोग कर रहा है गांव में उसकी अलग होगी, तो वो इसीलिए अलग अलग वस्तुएं इसमें ली गई हैं। रूरल में 448 और अर्बन में 460 वस्तुएं इसमें ली गई। अब देखिए इसमें फूड एंड बेवरेज का मतलब योगदान 45.9% है। इसीलिए आप देखो जैसे हल्के से सब्जी के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि सब्जी फूड में आएगा ना, या पेय पदार्थ के,
तेल वेल के जैसे भी ये खाद में आएगा, जैसे भी रेट बढ़ते हैं सीपीआई तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन अभी सीपीआई की आधी रिपोर्ट आई है, सीपीआई इंडेक्स जारी हुआ 3.65% है अगस्त में। इतनी महंगाई, और महंगाई जो होनी चाहिए आरबीआई के अकॉर्डिंग वो 2 ± 4%, मतलब 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए। तो अभी तो 3.65% है। और कल हम आपको किसी वीडियो में बता देंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब जो हम इसको जो है सीपीआई को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर मतलब जो कृषि में मजदूर लगे रहते हैं, और रूरल रूरल जो शहरी क्षेत्र गांव में अन्यथा जो मजदूर लगे रहते हैं, और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्कर जो आपके उद्योग धंधे में लगे होते हैं। ये सब सीपीआई अलग अलग निकाले जाते हैं। लेकिन जो हम लोग को सीपीआई से मतलब होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, पेपर में ये देखा करिए, वो होता है रूरल अर्बन अर्बन कंबाइंड। हम लोग ये देखते हैं रूरल अर्बन कंबाइंड मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों मिला के, 448 वस्तुएं इनके, 460 इनके, वो मिला के हम लोग ये देखते हैं रूरल अर्बन कंबाइंड। ये हम लोग देखते हैं। तो ये है पूरा सीपीआई, समझ गए होंगे। ये इन्फ्लेशन में हम फिर से बताएंगे। थैंक यू।